देखिए दोस्तों, मुझे लगता है ना कि हमारे पास जब भी हमारी किसी भी घटना जो हमारे साथ घट रही है, उसमें सदैव हमारे पास 2 रास्ते रहते हैं कि हम या तो उस घटना से कुछ मुलायम बन जाएं और या हम उस घटना में और कठोर बन जाएं। कभी भी किसी भी घटना में आपके साथ अ, किसी के साथ बात कर रहे हो तो आपके पास 2 चीजें होंगी। आप एक तो कठोर रवैया अपना लो और एक होता है निर्मल रवैया अपना लो, कोमल रवैया अपना लो। कठोर अ, रवैया आपको लग सकता है कि कभी बहुत जरूरी है, लेकिन जहां पे हमारे पास चॉइस है कि हम कठोर बने या कोमल बने, तो मुझे लगता है हमें कोमल बनने का रास्ता ही अपनाना चाहिए। जहां हमारे पास 2 रास्ते हैं कि त्याग का रास्ता और स्वार्थ का रास्ता, तो मुझे लगता है हमें त्याग का रास्ता ही चुनना चाहिए। जहां हमारे पास 2 रास्ते हो, ईर्ष्या का रास्ता या प्रेम का रास्ता, मुझे लगता है हमें प्रेम का रास्ता ही अपनाना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा? हमारे साथ जीवन भर आप बोलोगे कि किसी भी व्यक्ति के साथ ये घटनाएं घटती है। किसी सभा में किसी व्यक्ति की बुराई हो रही है तो हम भी इतने बह जाते हैं भावनाओं में कि हम भी उस बुराई में लग जाते हैं। कभी क्षणिक सोचो ना कि कभी अगर हम बुराई में ना लगे और उस बात में सोचें कि हम इसमें क्या सकारात्मकता ला सकते हैं। ये तो यही बात हो गई ना कि किसी को पत्थर से मार रहे हैं तो हम भी एक पत्थर उठा के उसको मार दें, बिना जाने बिना समझे। देखो, मुझे तो लगता है कि हमारे जीवन में सदैव हमें मौके मिलते हैं कि हम थोड़ा और मुलायम हो जाएं। जब हम थोड़े और मुलायम हो जाएंगे, जब हम थोड़ी और त्याग की भावना अपना लेंगे, तो हमारा जीवन धीरे धीरे उन्नत बनने लग जाएगा। और नेचर की जो शक्तियां हैं, जो कोमल बन के अपने जीवन को उन्नत बना चुकी है, वो हमारे सहयोग पे सामने आ जाएंगी। लेकिन जितना ही हम कठोर बनते जाएंगे, जितने ही हम स्वार्थी बनते जाएंगे, हमारा जीवन उतना ही कठिन बनते जाने वाला है। जब समुद्र मंथन हुआ तो बहुत से रत्न निकले, आभूषण निकले, सभी देवताओं ने कुछ न कुछ ले लिया। भगवान शंकर, जब कालकूट विष निकला, सभी देवता डर गए, सभी दैत्य भी डर गए कि अब इस विष को कौन पिएगा। भगवान शंकर ने उस विष को पान कर दिया। यह त्याग की घटना थी। जब आप त्याग करते हो तो आपका जीवन उन्नत हो जाता है, आप शिव बन जाते हो, परम चेतना बन जाते हो। और जब आप स्वार्थ में रहते हो तो अपना जीवन को निम्न बना देते हो। ये प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। यह प्रकृति तो परमात्मा भी जब इसमें आते हैं, महात्मा भी जब इसमें आते हैं, महान ऋषि साधु संत सन्यासी जब इसमें आते हैं, विचारक इसमें आते हैं, सबको अपने कर्मों की गति भोगनी पड़ती है। तो क्यों ना हम एक ऐसा मार्ग बनाएं कि हम हर पल अपने को कोमल बनाने का प्रयास करें। कोमल बनाने का प्रयास का मतलब यह है कि किसी घटना के प्रति थोड़ा सा हम एम्पैथी, सिंपैथी का विचार रखें कि इस व्यक्ति के साथ यह घटना हुई है तो क्या पता मेरे साथ भी यह घटना घट सकती है। जब हमारे भीतर यह भावना आ जाएगी कि यह जो घटना घटी है, हम उसकी जगह अपने को रख के देखने लगेंगे, तो हमारे भीतर सच में कोमलता अपने आप उत्पन्न होने लगेगी। हमारी शिकायतें कम होने लगेगी। हमें हर किसी से शिकायत रहती है कि इसने ये नियम बन गए, ये कानून बन गए, लेकिन हम एक बार सिंपैथी का भाव जीवन में, एम्पैथी का भाव जीवन में ला देंगे तो शिकायत हमारे जीवन से खुद ही स्वयं ही कम होने लग जाएगी। मैं जब भी परमात्मा शिव परम पिता शिव का जीवन देखता हूँ, उनकी कथाएं पढ़ता हूँ, तो मुझे लग जाता है
कि त्याग ही एकमात्र जीवन का एक ऐसा जो आपके जीवन को उच्च बना देता है और शिव बना देता है। तो मुझे तो लगता है कि कोमलता का भाव हम सबको अपनाना चाहिए, क्योंकि कोमलता से ही, जब हम कोमल होंगे, कोमल बनने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही सभी हमारे संकल्प हमारे स्वयं के नहीं रहेंगे, वो इस पूरी सृष्टि के संकल्प बन जाएंगे। नमस्कार।